Hello everyone. Today we will study lesson number 15 caring for our environment means अपने पर्यावरण की केयर करें। चलो पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, द सराउंडिंग्स अराउंड यू। और एनवायरनमेंट ने हमें कई गिफ्ट्स दिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दी हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें ध्यान से खर्च करना चाहिए, उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जब नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं तो वो पॉल्यूट हो जाती हैं, अनक्लीन हो जाती हैं, हो जाती हैं। और जब नेचुरल रिसोर्सेज पॉल्यूट हो जाती हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं सनलाइट, सॉइल, फॉरेस्ट, एयर, वाटर, प्लांट्स। दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, सो they have an important role in our environment. Now, because of some human activities, they are polluted. Let's study about these reasons. Pollution and pollutants. Pollution क्या होता है? जब भी नेचुरल रिसोर्स में कोई पॉइजनस चीज़ मिल या हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाता है तो वो पॉल्यूट हो जाती है। और ये जो हार्मफुल सब्सटेंस जो कि चीज़ों को पॉल्यूट करते हैं वो कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है और हमारे पास आते हैं कुछ पॉल्यूशन के टाइप। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। हम सबको एयर चाहिए होती है जीने के लिए, हमारे चारों तरफ भी एयर है, एयर को हम ब्रीथ करते हैं और जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो साफ़ होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। ट्रीज़ और ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो एयर को फ्रेश और ठंडा बनाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है जब पेड़ हिलते हैं तो। और फ्रेश और क्लीन एयर से ही हम हेल्दी रहते हैं। जो एयर साफ़ नहीं होती है वो हमें नुकसान पहुंचाती है और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। जो एयर साफ़ नहीं होती है वो कहलाती है पॉल्यूटेड एयर। ये देखिए, आप पिक्चर में भी आराम से देख सकते हो कि किस तरीके से चिमनीज़ की, फैक्ट्रीज़ की जो धुआं निकल रहा है उससे एयर पॉल्यूट हो रही है। इसी को देखते हुए अब हम कुछ कॉजेज़ पढ़ेंगे। कॉजेज़ मीन्स कुछ कारण पढ़ेंगे जिससे कि एयर पॉल्यूट हो जाती है। पहले यहाँ पे हम रीज़न पढ़ेंगे स्मोक, जो कि धुआं व्हीकल से निकलता है। आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो, स्कूटी स्टार्ट करते हो या अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो तो पीछे से बहुत ब्लैक धुआं निकलता है, वो भी पॉल्यूशन करता है। फैक्ट्रीज़ में से, चिमनीज़ में से बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है। घर में बहुत कई चीज़, अब आप खाना बनाते हो, पत्ते जलाते हो तो बहुत धुआं होता है। कई बार जंगलों में आग लग जाती है तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है और यही कुछ कारण हैं जिससे कि एयर पॉल्यूट हो जाती है। दूसरा कारण यहाँ पे हमें समझाया है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोल और पेट्रोलियम। उसके बर्न होने से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। कई बार बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और माली जो है वो पत्तों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है जिससे कि बहुत पॉल्यूशन होता है। अच्छा, इंसिनरेशन और बर्निंग वेस्ट पॉल्यूट्स द एयर। जब आप कूड़ा भी इकट्ठा करके जला देते हो या उसे दबा देते हो तो उससे भी बहुत सारी एयर पॉल्यूट हो जाती है। पटाखे जलाने से फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलती है और पॉइजनस गैसेस निकलती है जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है। केमिकल स्प्रेज और गैसेस जो कि फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ होते हैं वो हवा के साथ मिक्स होके एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। अच्छा, आपने कभी सीमेंट बनते हुए देखा है? जब सीमेंट बनता है तो स्टोन क्रशिंग से बनता है। स्टोन्स को क्रश करके, काफ़ी बड़ी तादाद में स्टोन्स को क्रश करके जब सीमेंट बनाया जाता है तो बहुत धुआं होता है और उससे भी एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। अच्छा, जब हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है तो उससे क्या दिक्कतें होती हैं? क्यों एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं करना चाहिए? उससे हो जाता है एस्थमा, एक बीमारी होती है। देखो, एयर पॉल्यूशन, एस्थमा, ए से ए मैच कर लो। कई बार आँखों में जलन होने लगती है, शरीर में भी दिक्कत आने लगती है, स्किन में एलर्जीज़ हो जाती हैं, गला चोक होने लगता है, थ्रोट माने गला को सांस नहीं आती है, एलर्जीज़ हो जाती हैं, स्मॉग बन जाता है। स्मॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको इसको बताती हूँ। स्मोक, SMOK यानी कि धुआं,
प्लस फॉग, जो आप देखते हो फॉग होता है धुंध, जब स्मोक और फॉग बन जाता मिक्स हो जाता है तो वो बन जाता है स्मॉग। और स्मॉग होती हैं जहरीली हवाएं, जहरीली गैसेस, पॉइजनस गैसेस। व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज में से, चिमनीज में से, वो होता है स्मॉग। स्मॉग से जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। मीन्स अगर आप जा रहे हो व्हीकल से, स्कूल जा रहे हो, किसी चीज़ में जा रहे हो, तो आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा विंटर्स में। इतना धुआं प्लस फॉग इकट्ठा होकर स्मॉग बन जाता है और बहुत ज़्यादा ये ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है स्मॉग। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम एयर पॉल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं एयर पॉल्यूशन को कि ये ना हो। अपने पेरेंट्स को बोलो कि आप पॉल्यूशन चेक कराते रहें, जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसमें पॉल्यूशन चेक कराएं। ट्राई करो कि सीएनजी ही यूज़ करें व्हीकल्स में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमारी गवर्नमेंट को ऐसे मेथड यूज़ करने चाहिए जिससे कि केमिकल स्प्रेज और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम हो। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, फसलों में कीड़े ना लगे फसल में तो उन पे स्प्रे करे जाते हैं, तो उनमें बहुत जहरीले केमिकल्स होते हैं, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। यूज़ क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज, हमें क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। ये तो विंड एनर्जी है, इसमें तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता, तो इस तरीके की चीज़ें हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। आसपास के मार्केट में जाना है तो पैदल या साइकिल से ही जाओ, व्हीकल निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपकी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता होगा, उसमें तो काफ़ी लोग एक साथ एक जगह जा सकते हैं ना, तो वो यूज़ करना चाहिए। कारपूल बनाना चाहिए। मीन्स कारपूल क्या होता है, यहाँ मेरा स्कूल है, मैं यहाँ अपने घर से जा रही हूँ स्कूल अपने व्हीकल में, रास्ते में मेरी 2 फ्रेंड्स और इसी रास्ते से अपने अपने व्हीकल से जा रही हैं, तो मुझे उन्हें अपने साथ लेकर कारपूल बनाना चाहिए। मीन्स शेयरिंग करनी चाहिए व्हीकल की, जिससे कि पेट्रोल कम लगेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। फॉर्म अ ट्री वॉच ग्रुप, एक अपने दोस्तों का, बच्चों का एक ग्रुप बनाओ, ट्री वॉच ग्रुप, जिससे कि आप ये देखो कि सारे ट्रीज़ की प्रॉपर केयर हो रही है या नहीं, क्योंकि ट्रीज़ जो है वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। और हमेशा ये याद रखो कि जो भी लीव्स आपके गार्डन में इकट्ठी होती है उन्हें जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक गड्ढा खोदकर उसमें इकट्ठे कर देना चाहिए, जिससे कि वो कंपोस्ट पे बन जाए। फिर उसे कवर कर दो, थोड़े दिनों में वो वहाँ पर खाद बन जाएगी। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को। दूसरा हमारा मेजर कॉज है वाटर पॉल्यूशन, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत बन चुका है। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जब वाटर में कुछ कंटैमिनेशन हो जाता है तो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। अब वाटर किस वजह से कंटैमिनेट होता है, हमारी वजह से ही वाटर कंटैमिनेट होता है। जैसे कि वॉशिंग, गंगा नदी है लेकिन वो सिर्फ बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए या यूटेंसिल्स धोने के लिए, एनिमल्स को नहलाने धुलाने के लिए नहीं है। देखिए आप किस तरीके से पॉल्यूशन हुआ है नदी में। सीवेज के पाइप्स, यानी कि जो गटर है उसके पाइप्स और फैक्ट्रीज का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके पाइप्स जाकर के लेक्स में, रिवर्स में और सीज में मिल जाते हैं और पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। पॉइजनस इंसेक्टिसाइड्स, जो स्प्रेज हम फार्मर्स करते हैं, केमिकल्स का स्प्रे, वो सारा लैंड में मिल जाता है और पानी में मिल जाता है और पानी पॉल्यूट हो जाता है। वाटर दैट इज़ रिलीज फ्रॉम होम्स मिक्सड विद डिटर्जेंट, पानी जो आपकी नालियों में से निकलता है, डिटर्जेंट मिक्स होता है, केमिकल्स, गार्बेज मिक्स होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा मीन्स आपकी बॉडी का जो वेस्ट होता है, वो सब पानी को नुकसान पहुंचाता है, गंदा कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिल्ड्रन। भगवान की मूर्तियाँ, इमर्जिंग आइडल्स ऑफ गॉड जो और गॉडेसेस, जो कि अब पानी में बहा दी जाती हैं, जैसे आप देखते हैं गणपति बप्पा की बहा दी जाती हैं और दुर्गा माता की बहा दी जाती है, उससे पानी जो है पॉल्यूट हो जाता है। पूजा के फूल, प्लास्टिक बैग्स, आप सब पानी में बहा देते हो और पानी को पॉल्यूट कर देते हो। बड़े बड़े समुद्र को ऑयल स्पिल से
पॉल्यूशन हो जाता है। कैसे? जहाज़ ले जाते हैं, उसमें से जहाज़ में से ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स हो जाता है और उससे एक थिक लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर, क्योंकि पानी जो ऑयल है वो हल्का होता है, पानी में मिलता नहीं है, ऊपर ऊपर लेयर पे आ जाता है। और ऊपर लेयर पे जब आ जाता है तो वाटर के जितने भी एनिमल्स हैं वो सांस नहीं ले पाते, उनको सफोकेशन हो जाता है और इससे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो सब मर जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं? वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से कुछ डिसीज़ हो जाते हैं, जैसे कि कॉलेरा और डायसेंट्री। आपको लूज मोशंस लग जाते हैं, आपको कॉलेरा हो जाता है। और जो ग्राउंड वाटर है, जो धरती के अंदर का पानी है, वो भी कंटेमिनेट हो जाता है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से, जब वो केमिकल्स ग्राउंड के अंदर सीप कर जाते हैं और इससे वाटर एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स को बहुत नुकसान होता है। और जो बर्ड्स उस ऑयल कंटेमिनेटेड वाटर को पे बैठ जाती हैं, उनके फेदर्स ख़राब हो जाते हैं और वो भी मर जाती हैं। और इससे और जानवर भी जो उस डेड फिश को खा लेंगे, जो मरी है ऑयल स्पिल से, वो उसे खाने के बाद वो भी मर जाएंगे। तो कितना बड़ा नुकसान है। अब हमें वाटर पॉल्यूशन रोकने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर के जो सीवेज है, मीन्स जो आपकी वॉशरूम का पाइप है और जो फैक्ट्रीज़ के वेस्ट का पाइप है, पहले उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्यूरिफाई करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको रिवर्स में मिक्स करना चाहिए, उसके बाद उन्हें रिवर्स की तरफ ना बहाना चाहिए। केमिकल्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो डिस्करेज करना चाहिए, कम करना चाहिए फार्मर्स को। और विलेजर्स को ये सब समझाना चाहिए, क्योंकि विलेजर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती कि नदियों में कपड़े धोने से, जानवरों को नहलाने से वाटर बॉडीज़ जो है वो ख़राब हो जाती हैं। अब गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ बैन, हमारी गवर्नमेंट को भी बैन लगाना चाहिए जो भी रिवर्स को पॉल्यूट करते हैं, रिवर्स में गंदगी डालते हैं उसके ऊपर। इसी बीच हमारा एक फैक्ट बाइट आया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया गया था 1972 में, जिससे कि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट लोगों को जागरूक किया जाए कि हमें एनवायरनमेंट को साफ रखना, सुरक्षित रखना कितना ज़रूरी है। और अब ये सब देश बनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉल्यूशन है वो है सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी का पॉल्यूशन। अब मिट्टी कैसे पॉल्यूट हो जाती है? मिट्टी की ऊपर वाली लेयर जो है वो भी हम पॉल्यूट कर देते हैं। फार्मर उसमें अपनी फसलें उगाते हैं, जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है और टॉक्सिक हो जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो सॉइल पॉल्यूशन है। उसमें केमिकल्स डाल दो, उसमें इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल दो, तो वो तो सारी ख़राब हो जाती है, उसमें पॉल्यूशन हो जाता है। किस किस वजह से पॉल्यूशन होता है? वेस्ट डालने की वजह से सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, जो कि धरती में मिक्स नहीं होते हैं, जब वो सॉइल के ऊपर काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं तो वो सॉइल जो है वो फार्मिंग के लिए ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है, उसमें जहर मिक्स हो जाता है। ज़मीन पर लिटरिंग करना, सामान फेंकना, पॉलीथीन डालना बहुत हार्मफुल है। इससे क्या है, कंटेमिनेशन हो जाता है और हार्मफुल केमिकल्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करना भी सॉइल को पॉल्यूट कर देता है। इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जो है, वो जो कूड़ा बचता है इंडस्ट्रीज़ में, वो सब जब आप ज़मीन पे फेंक देते हो तो सॉइल पॉल्यूट हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती है। और सॉइल पॉल्यूशन होने से क्या क्या इफेक्ट होता है? सम इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। केमिकल फर्टिलाइजर्स हार्म क्रॉप्स। केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा डालने से क्रॉप्स के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किल हो जाते हैं। जो हार्मफुल केमिकल्स सॉइल में मिल जाते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ही प्लांट्स एनिमल्स खा लेते हैं, तो एनिमल भी वो जहरीले प्लांट खाकर मर सकते हैं। और जो पॉल्यूटेड सॉइल होती है उसमें जब आप कोई चीज़ फसल उगाते हो तो वो हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। सॉइल पॉल्यूशन को आप किस तरीके से रोक सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाओ और वेस्ट जो है, कूड़ा जो है, हमेशा डस्टबिन में डालो और ऑर्गेनिक फार्मिंग करो।
अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है चिल्ड्रन? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कंपोस्ट यूज़ करते हैं, काउ डंग यूज़ करते हैं, केमिकल्स नहीं यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स यूज़ करते हैं, और बिल्कुल भी वो आर्टिफिशियल कलर वगैरह हम उस दालों में, उस अनाज में नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो। यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, जैसे कि मैंने बताया गाय का गोबर है, कंपोस्ट है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारा अलग तरीके का पॉल्यूशन जो है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? जब आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आपके कान के पास हॉर्न बजाते रहते हैं, हॉन्किंग होता है, और जब इसका लेवल जो है हमारी टॉलरेंट पावर से इंक्रीज हो जाता है, जो नॉइज़ हम बियर नहीं कर पाते, हम टॉलरेट नहीं कर पाते, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन कर पाता है, और इसका मेजरमेंट होता है डेसिबल में। ठीक है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल। अब क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है? एक्सेसिव हॉन्किंग, ज़्यादा हॉर्न बजाना व्हीकल्स का, इंजन की आवाज़ करना, एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हम फेस करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। जब आप पटाखे चलाते हो तो बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ सर में दर्द होने लगता है, या फिर कई बड़े बड़े चट्टानें फाड़ने के लिए बड़े बड़े डायनामाइट्स लगाए जाते हैं, माइनिंग के लिए, डिगिंग के लिए, खोदने के लिए, उससे बहुत ज़ोर का धमाका होता है, जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। आपके घर में बराबर में शादी है, वो लोग तो शादी एंजॉय करेंगे, इतना तेज़ लाउड स्पीकर बजाएंगे कि आपके कान भी फटने लग जाएंगे, आपको सिर में दर्द होने लग जाएगा। रेस्टोरेंट्स में तेज़ तेज़ गाना चलता है, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत होता है। लाउड नॉइज़, जबकि किसी चीज़ की यात्रा निकल रही होती है, कोई जुलूस निकल रहा होता है, किसी की शादी की बारात निकल रही होती है, तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, बड़ा इवन वाइब्रेशंस हमारी घर तक आती हैं, इतनी तेज नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन होने की वजह से क्या होता है? आपको सर दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है। नॉइज़ पॉल्यूशन से किसी की नींद उड़ सकती है और उसको इरिटेशन हो सकती है। कोई लोग अगर जब नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बहरे भी हो सकते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन आप किस तरीके से कर सकते हो अवॉइड? रिस्ट्रिक्ट करो, यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर को कम करो, और जहाँ हॉस्पिटल हैं या सेंसिटिव लोग हैं, स्कूल है, वहाँ पे ये इस तरीके की यात्रा नहीं निकालनी चाहिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स यूज़ हों। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर। अब आते हैं एक्टिविटी पे। फन टू लर्न। डैश मीन्स द कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द आंसर इज pollution. First answer is pollution. Okay children. Second, burning of, second आंसर मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड आंसर है बर्निंग ऑफ fossil fuels, FOSSI, fossil fuels causes air pollution. Use of fuels like CNG. Use of natural fuels. Third answer is natural fuels. Fourth answer है oceans are polluted by oil spills. Oil spills. Okay. Fifth, dash and dash are two types of natural manures. Cow dung. Children, write down cow dung. And next is compost. Okay. Now let's come to the B part. Unscramble the words in capital to make correct words. First word is fresh. Burning of fuels. Second answer is fuels. FUELS. Third answer is cholera. Fourth answer is organic farming. Okay children, I think you have understood it well. This is all for today. Thank you and have a wonderful day.